हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज सभी कोणों का योग 360 क्यों होता है? आइए चलिए देखते हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 से, और पूरे थ्योरम्स को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपने चैप्टर 6 और 7 में कोलिनियर्स वर्ड जो है सुना होगा। संरेख, एक ही रेखा में पॉइंट्स को दिखाया गया, तो एक लाइन पे जो तीनों पॉइंट्स शो होते हैं हम इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये संरेख है। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, हमने तीनों को एक ही लाइन पे शो किया है। अगर नॉन कोलिनियर की बात करें तो इस कंडीशन में आप थ्री पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करने पे आपके पास एक ट्रायंगल शेप मिल जाता है। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया। ठीक है, किसी एक रेखा पे ये तीनों पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चार पॉइंट्स की। ठीक है, इसमें हम अगर तीन पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर दें और एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है इस लाइन पे ना हो, तो उस कंडीशन में हमें ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, और जब थ्री पॉइंट्स जो हैं नॉन कोलिनियर हो, तो उस कंडीशन में हमें ट्रायंगल तो मिलेगा, बट जो चौथा पॉइंट है वो कहीं और है, और उसकी वजह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है, चतुर्भुज मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर पॉइंट्स में थ्री पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर है, उस कंडीशन पे हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता है। और इसके चार साइड्स होते हैं। ठीक है, चार भुजाएं होती हैं, चार हेड होते हैं, इसके वर्टिक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, जहाँ पे दो लाइनें आके मिलती हैं और एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम वर्टिक्स कहते हैं। ठीक है, चार वर्टिक्स हो गए ए बी सी डी, और दो डायगोनल की बात कर रहा है, विकर्ण की। तो ये होता है अपोजिट वर्टिक्स को आप एक लाइन से ज्वाइंट कर दें, उस कंडीशन में आपको डायगोनल मिल जाएगा। एक डायगोनल और भी मिलेगा हमें, डी और बी। फाइनली हमें डायगोनल की भी बात समझ में आ गई, वर्टिक्स, साइड्स एंड डायगोनल। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। यहाँ हमने एक डायगोनल को हटा दिया। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दो ट्रायंगल हमें मिल रहा है यहाँ पे। इस कंडीशन में एक ट्रायंगल के जो है ऑल एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो इसका भी 180 होगा। फाइनली हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये फाइंड करना है कितना आएगा। ठीक है, एंगल ए दो एंगल्स का सम है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो है ए 1+2 है, एंगल 1 एंगल 2, एंड बी इज बी, एंड सी इज 3+4, एंड डी इज डी। फाइनली हमें इसको पता करना है कि कितना ये सम होगा। फाइनली 1, 4 एंड डी, ये 1, 4 एंड डी, ये एक ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का जो है सम है, तो आपको मिल जाएगा 180। और 2
बी एंड 3 ये सेकेंड ट्राइंगल का सम है, तो ये आपको मिल जाएगा 180। ठीक है, टोटल आपके पास आ रहे हैं 360। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक पॉइंट और है आपके पास एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? आपने ए बी को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो ये जो एंगल मिल रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे BC को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये एंगल जो मिल रहा है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। आप DC को बढ़ाइए तो आपको ये जो एंगल मिलेगा एक्सटीरियर होगा, और ये भी एक्सटीरियर होगा। तो इन चारों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। चलिए, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है एक लीनियर पेयर है। एंगल B और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, तो एंगल B और 1 ऐड होके 180 आएगा। ठीक है, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल B। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 को 180 माइनस एंगल A। सेम यहाँ पे 180 माइनस एंगल C एंड दिस माइनस एंगल D। अब इन चारों का जो सम है वो हो जाएगा 4 टाइम्स 180 सम में है। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस कॉमन ले लेंगे और हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, इसका जो सम होता है अभी हमने फाइनली देखा था 360 होता है, और 4 इंटू 18 इज 72 0 माइनस 360, तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो आपको क्या मिल रहा है? 72 माइनस 360 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे 360 भी जो है, जो एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो उसकी वैल्यू इतनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे हम अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स पे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और काइट्स की बात की गई है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी को इनकी क्या क्वालिटीज हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब देखा जाए। ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टीज ये है कि इसमें फ्रंट की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वन पेयर ओनली, और ये साइड्स जो है इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्रंट की जो दो लाइनें हैं या दो साइड्स हैं वो अगर पैरेलल हैं तो वो ट्रिपेजियम होंगी। और फाइनली यहाँ पे मैंने दिखाया कि दो लाइनें जो हैं इक्वल भी हैं तो ट्रिपेजियम हो सकती हैं, और एक पेयर जो है पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पे टू पेयर्स जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है, ये और ये एक फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, तो ये आमने सामने के जो भी साइड्स होते हैं वो पैरेलल अगर हो तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कोई भी पैरेलल नहीं होता है, यहाँ पे पैरेलल होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड जो है एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, बट ये साइड इसके इक्वल होती है, मतलब एडजेसेंट जो साइड है, एक एंगल से जुड़ी हुई कोई भी साइड हो वो क्या होती है? इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल दिख रही हैं, यहाँ भी इक्वल दिख रही हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम काइट
की संज्ञा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रोम्बस की, तो रोम्बस में 90 नहीं होता है। पहली बात तो इसके कोई भी एंगल 90 नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि ये पैरेललोग्राम का ही रूप है और 90 नहीं होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। एक तो 90 नहीं होता है, इक्वल होते हैं सारे साइड्स, ठीक है, ऑल साइड्स। उसके बाद पैरेलल भी होते हैं, 2 पेयर्स पैरेलल हैं। यहाँ फाइनली 2 पेयर्स हैं पैरेलल, ठीक है, रेक्टेंगल में, और इसमें 90 होता है, 90 के एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। और आमने सामने के एंगल जो होते हैं, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ठीक है। तो फ्रंट की जो लाइनें होती हैं वो इक्वल होती हैं। और स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल, ये 4 4 4, ठीक है, 90 मिलता है। और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, 2 पेयर्स जो है इसमें भी मिलते हैं। समझ में आ रही बात। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि ये जो है पैरेललोग्राम शो कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है। तो इस बॉक्स में ये तीनों आ जाते हैं। समझ में आ रही बात। इनको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन खूबी क्या है, इन दोनों में 90 होते हैं, इसमें 90 नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पहले भी आप देख चुके हैं, क्लास 6 7 8 में आप लगातार इसके बारे में जानकारी लेते रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसको रिपीट कर दिया जाए। फाइनली हम आते हैं मेन पॉइंट पे क्लास 9 के, ठीक है। अब जो है विचारधारा बदल गई है, ठीक है। अब हम करते हैं काम प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम की। खूबी क्या है, 4 वर्टिक्स 4 एंगल 4 साइड्स, और हमें लेना है केवल पैरेललोग्राम। हमको इस चैप्टर में पैरेललोग्राम के ही बारे में पढ़ना है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर, दो पेयर जो है आपके ये और ये पैरेलल हैं इस आपस में, और ये पैरेलल है। तो ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो कि 2 पेयर्स पैरेलल शो कर रहे हों, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और इसी के बेस पे हम सारी थ्योरम देखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन बातें ये आ रही हैं कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ट्रायंगल, तो यहाँ पे फिर चैप्टर 7 आपको रिपीट हो रहा है और यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की बात आ रही है। तो सारा थ्योरम इसी पे डिपेंड है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पे, और इसी बेस पे हम क्वाड्रेटरल के सारे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, थ्योरम 8.1, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट, ये डायगोनल की बात कर रहा है, इनटू 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। ये सत्य है। थ्योरम का मतलब होता है कि प्रमेय, प्रमेय क्या होता है, सत्य बात बताता है कि ये सत्य है, ठीक है। और ये सत्य क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम देखते हैं। हमें बेस लेना होगा कॉन्ग्रुएंसी रूल का, उसी बेस पे हम इसकी बातें बताएं। जैसा कि यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस बात को समझा देता हूँ। आपके पास एक क्वाड्रेटरल है ABCD, ठीक है। AC जो है डायगोनल है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कि जो है ये 2 ट्रायंगल्स जो है फॉर्म कर रहा है, ABC एंड CDA, ठीक है। वी नीड टू प्रूव दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। हमें आवश्यकता है इसको प्रूव करने की कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स कब हैं, ABC ये वाले ट्रायंगल, CDA इसके कॉन्ग्रुएंट्स है। कैसे, आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन जो है कॉमन है इसमें और इसमें, दोनों में। और ये बात कर दिया पहले ही पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि फ्रंट की जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ओके। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है।
और ये है y, तो ये भी क्या है y। तो आप ध्यान दीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी में टू एंगल्स और वन साइड, तो एंगल साइड एंगल से आप इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल साइड एंगल से, और ये एंगल क्यों बराबर है आपको ध्यान देना होगा। पैरेलल लाइंस की खूबी और ट्रांसवर्सल लाइन ए और सी ये कट करती हुई बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपका एक्स जो है इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण बराबर होगा, और एडी जो है पैरेलल है बीसी के, तो वाई जो है इस वाई के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन एसी कट करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बीसीए, देखिए बीसीए ये वाला एंगल डीएसी डीएसी इस वाले एंगल के इक्वल दिखा रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल टू डीसी है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से जो है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमने कॉमन साइड की बात की, ए सी बराबर सी ए, ठीक। और रूल्स हमारा लग गया कॉन्ग्रुएंसी ए एस ए, तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने पे आपके पास क्या है, साइड जो है साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये सारी बातें हो जाएंगी। सीपीसीटी के थ्रू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में सीपी जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिए तो उस कंडीशन में सीपीसीटी जो है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सारे पार्ट्स जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। तीन तो यहाँ पे इक्वल शो कर दिए, तीन और बचे हैं। तो उसी कंडीशन पे हमने ए बी इज इक्वल टू डी सी की बात की। ए बी जो है डी सी के इक्वल हो गया, और ए डी जो है बी सी के इक्वल हो गया, ए डी जो है बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो जो थ्योरम आपका कह रहा था कि एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वो भी कॉन्ग्रुएंट्स एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से कट करके एडीसी को एक राउंड रोटेट करिए और इस पे सेट करिए, तो एडी जो है इस पे आगे सेट हो जाएगा और डीसी इस पे आगे सेट हो जाएगा, और एसी तो एसी पे ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है ये इसके ऊपर सुपरपोज हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला थ्योरम आपको समझ में आ गया कि जो है ये इक्वल पार्ट्स में पैरेललोग्राम पे डिवाइड करती है एसी डायगोनल, ठीक है। अगर वो डायगोनल यहाँ से हो तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी ये वाली जो है पूरी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो दो डायगोनल की बात हो रही थी, तो हमने तो एसी लिया था, अगर कोई बी और डी ले ले तो इधर का जो ट्रायंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम अगले थ्योरम पे पहुंचते हैं 8.2। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे अपोजिट साइड्स की बात कर रहा है, ठीक है, इक्वल है। यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट द डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अभी हमने इस बात को प्रूव किया था कि एक डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये जो है सेम ट्रायंगल यहाँ पे है, तो उसकी साइड्स भी जो होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो क्या होंगी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो इस कंडीशन में हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। दो ट्रायंगल्स आपको पहले ही प्रूफ कर दिया गया, यही बात यहाँ पे कही गई है, तो उसका जस्ट आपको अपोजिट बात बता रहा है। 8.3 में कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल, आपके पास कोई क्वाड्रेटल है, आपको पता नहीं है कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल हैं, क्या है इक्वल है, ये अपोजिट साइड्स हैं, और ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 3 है। ये बातें आपको दे दी गई हैं, दो चीजें दी गई हैं, पहली तो ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है। उस कंडीशन में क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है,
हम कहेंगे हाँ ये सत्य है। अब थ्योरम दिया है तो सत्य होगा ही। तो इसको प्रूफ कैसे किया गया? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, डायगोनल आप मिला लीजिए, ठीक। और आपको पहले ही गिवन है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो फर्स्ट ट्रायंगल में और सेकंड ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। उस कंडीशन में साइड साइड, ठीक है, और एक साइड ये थर्ड, इसके साइड और इसके साइड से कॉमन मिल रहा है, तो एस 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 से हम कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बता देंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ए बी सी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट्स हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक। ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक, इस साइड को इस साइड के इक्वल बताया गया, तो इसके सामने वाला जो एंगल है और इसके सामने वाला जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा या सुपरपोज करेगा। मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर शो करेगा, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी, ए सी डी या डी ए सी के इक्वल होगा। अब बताइए, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा क्योंकि साइड्स दोनों क्या थी, इक्वल थी, और ये फ्रंट की हैं और दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। तो ये कट करने के बाद एक राउंड आप मूव कराएंगे और इस पे रखेंगे तो इस तरह से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी ए सी जो है जाकर सेट होगा ए सी बी पे, ठीक है, ठीक। एंड बी सी ए, सेम वही बात हुई, बी सी ए इस साइड के सामने की और इस साइड के सामने की जो एंगल है, ठीक, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंसी से सीपीसीटी के थ्रू। क्योंकि सीपीसीटी तभी होगा जब आप ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, और सीपीसीटी के थ्रू जो है हम इन दोनों की बात कर देंगे, ठीक है। तो जब हमें ये बातें पता चल गई तो आपको दिख रहा है कि एक ऐसी लाइन जो है कट करती हुई ऐसे जा रही है, ए बी इक्वल है डीसी के और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी पैरेलल भी होगी। जब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि डीसी पैरेलल हो जाएगी ए बी की। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि एबीसी इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ रही बात? ठीक है, थ्योरम 8.3 की बात हमें कुछ हद तक समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज फिर रिपीट करके देखें और समझें। हर बात में जो है कुछ ना कुछ क्लू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमारे पास 8.4 आ गया। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पहले ही आपको पैरेललोग्राम की बात बता दी गई है और उसके जो है अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल मतलब डी बी के सामने का बात हो रहा है, ठीक, डी बी के और ए सी की बात हो रही है। ये इक्वल है, ठीक है। तो फिर वही बात हो गई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो जब आपने ए सी ड्रॉ किया और उसके बाद डी बी के बराबर बताया, ये कॉन्ग्रुएंस है इसके क्योंकि ये आपने पैरेललोग्राम बताया है, ठीक है। ठीक, समांतर चतुर्भुज पहले ही दिया गया है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है। पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम ये वाला डायगोनल शो करेंगे और फिर इसकी और इसकी जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे और फिर ए और सी इन दोनों के बारे में कहेंगे कि इक्वल है सीपीसीटी के थ्रू।
तो बहुत इजी है दोस्तों, ये जितने भी आपने कॉन्ग्रुएंसी अभी प्रूफ की है उसके आधार पे 8.4 भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई बात। अब आते हैं 8.5 पे। If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it's parallelogram। अपोजिट एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर अपोजिट एंगल्स जो हैं बी और डी हैं, ये अगर इक्वल हैं, ए और सी इक्वल है, उस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम होगा। ये सत्य है। और क्यों है? आप जानते हैं दो डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को हाफ कट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कब करते हैं? जब दो आमने सामने के जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को हाफ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बातें सत्य है, पहले ही हमने देखा है, ठीक। तो डी बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, उस कंडीशन में डी ओ बी के इक्वल है, ए ओ सी के इक्वल है। और इस कारण जो है आप इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। फिर आप ये बोल सकते हैं कि डी सी इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर देंगे। फिर आप बोल देंगे कि जो है ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। उस कंडीशन में थ्योरम वो एक मिड पॉइंट 8.6 है बोथ काफी डायगोनल का। इजी है तो दोस्तों। समझ में आ रही इसमें बात? आप बात कर रहा है कि तो सारी बातें डायगोनल्स वही ऑफ द फिर रिपीट हो पैरेललोग्राम, रही हैं। पैरेललोग्राम दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे को अर्धक करते हैं। क्या करते हैं? हाफ में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो फाइनली ये 2 2 और 3 3 की जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कौन? डायगोनल एसी, एसी डायगोनल और डीबी, ये दोनों डायगोनल हैं और आपस में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अर्धक करते हैं। ठीक है, तो क्या घटना घटती है? पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इस तरह का कंडीशन सही है, सत्य होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका कारण देखिए। आपने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। कैसे? अब पैरेललोग्राम है और एसी जो है कट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और फिर डीसी डीबी लाइन जो है कट कर रही है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कट कर रही है डीसी को और एबी को। ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो आप देखिए कि एक एंगल ये और ये एंगल एंगल और एक कॉमन साइड होती है, ए बी डी सी के बराबर होता है। मतलब फ्रंट की लाइन जो है पैरेललोग्राम में क्या होती है? इक्वल होती है। अभी हमने एक थ्योरम देखा है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ट्रायंगल्स हमारा कॉन्ग्रुएंस शो कर गया। ठीक है, और उसका कंडीशन यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी जो है ओ ए बी आपका इक्वल हो गया। ठीक, ओ ए बी एंड ओ सी डी ये इक्वल है। पहला तो एंगल, उसके बाद साइड ए बी डी सी के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है, पैरेलल है। उसके बाद ए बी ओ ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है,
तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। सो वी से दैट सीपीसीटी के थ्रू हम क्या कहेंगे कि इसके जो है ये वाली साइड इस ट्रायंगल में इस वाली साइड के इक्वल होगी, सीपीसीटी के थ्रू ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक, ये वाली तो ऑलरेडी इक्वल थी बाय द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने दोनों बातें बता दी हैं। अब डीवी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, एसी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी ये इक्वल होंगे। ठीक, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर AC और DC क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम नहीं दिया है। अगर उनके जो डायगोनल्स हैं वो अगर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, मतलब ऑलरेडी ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या आप इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ये थ्योरम दिया हुआ है। क्यों हुआ है इसका कारण देखिए। आपकी S और S और इस ट्रायंगल में SS ये इक्वल है और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट के कारण इक्वल है। तो SAS के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। तो ये वाला हमारा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उस कंडीशन में हम इसको इसके इक्वल बोल देंगे। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फाइनली हम कह देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसकी वजह से ये DC जो है AB के पैरेलल है। तो ट्रायंगल AOB जो है, AOB और ट्रायंगल COD ये ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है। उसके कंडीशन पे ABO मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया गया CPCT के थ्रू। और उसके बाद हमने AB को CD के पैरेलल बता दिया। ठीक है, सिमिलरली BC इज AD। अब इसी के आधार पे हमने BC को भी पैरेलल AD के बता दिया। अब ये हो गया पैरेललोग्राम। तो फाइनली ये पैरेललोग्राम होता है। अब इस वाले ट्रायंगल को आप इसके साथ कॉन्ग्रुएंस दिखा के और इसको इसके इक्वल बता देंगे और पैरेलल बता देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल रूप में सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस बात को समझा है कि थ्योरम सभी सत्य होते हैं। ठीक, इसी बेस पे आप प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। सब्सक्राइब करना ना भूलें।